आज की इस वीडियो में 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इस चैप्टर का जितने भी सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को देखना है। यह चैप्टर के जितने सारा ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, 99% है, ठीक है। और यह गैस क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो यार कर दो यार, तेरा भाई का तो चैनल है, क्या दिक्कत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह ए नंबर, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जिसे हम लोग कहते हैं। और बाकी का आंसर आप लोग खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर को पढ़ूंगा, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। और 2 नंबर में कह रहा है कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर ज्ञात होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जीडीपी, ठीक है, जीडीपी एफसी बराबर होता है, क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। जीडीपी एमपी माइनस निवल प्रत्यक्ष कर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए बी सी जितना देख रहे हैं सारा सही हो जाएगा। और 9th नंबर में कह रहा है वास्तविक सरल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए बी सी जितना देख रहे हैं सारा सही हो जाएगा, यानी सॉरी ए बी दोनों सही हो जाएगा, स्थित कीमत पर। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वर्तमान कीमतों पर, यानी कि ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 10 नंबर में कह रहा है किन्हीं 2 वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों, ठीक है, कीमत दोगुनी हो जाती है तब की उत्पादन स्थिर रहती है, वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, आधा हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और अगला प्रश्न में कह रहा है उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद को गणना में किसे किसे जोड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा, उत्पादन को। और 12 नंबर में कह रहा है अर्थव्यवस्था के समस्त कारक आदायी का योग क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ठीक है। और 13 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम, ठीक है, अधिकतम सहयोग देता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर सेवाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय व इसके अवयवों पर वह पुस्तक लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कुजनेट्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 15 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। इसका ऑप्शन नंबर देगा सी नंबर आयकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 15 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आयकर, ठीक है, ये तो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। और 16 नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन का मापन प्रारूप तैयार किया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, रिचर्ड स्टोन, क्या हो जाएगा, रिचर्ड स्टोन। और 17 नंबर में कह रहा है घिसावट अवयव निम्न में से किसके सम्मिलित कर रहता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, GNP-MP, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 18 नंबर में कह रहा है NNP-MP बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, GNP-MP माइनस घिसावट, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 19 नंबर में कह रहा है सकल निवेश का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, घरेलू सीमा में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20 नंबर में कह रहा है सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार होता है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर, आय का चक्रीय प्रभाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 21 नंबर में कह रहा है GNP अपसाहक माप कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी में देख लेते क्या है, सभी वस्तुओं व सेवाओं का औसत कीमत स्तर, ठीक है, सभी वस्तुओं व
सेवाओं का औसत कीमत स्तर। ठीक है। और 22 नंबर में कह निम्नलिखित में कौन सही है। इसका ऑप्शन नंबर आपको बताना क्या सही है। इसका ऑप्शन नंबर देगा सी नंबर, NNP बराबर GNP माइनस घिसावट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 23 नंबर में कह रहा राष्ट्रीय आय तथा घरेलू साधन आय सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। विदेशी से अर्जित शुद्ध साधन आय शून्य हो, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 24 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। कुल राष्ट्रीय आय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 25 नंबर में कह रहा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। GNP ATMP प्लस विदेशों से शुद्ध चालू अंतरल भूभाग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 26 नंबर में कह रहा है यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निव्वल, ठीक है, निव्वल आय, ठीक है, आया ऋणात्मक है तो क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद से छोटा होता है क्या। सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 27 नंबर में कह रहा विभिन्न उत्पाद इकाइयों की मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए शामिल करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी नंबर, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य। और 28 नंबर में कह रहा है सरकार के राजव्यय, ठीक है, राजव्यय के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर, निगम कर। और 29 नंबर में कह रहा है आपूर्तिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर जाएगा। ठीक है। इनमें से सब भी हो जाएगा। और चलिए, और 30 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आपको बताना है कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर जाएगा। ठीक है। प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 31 नंबर में कह रहा द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, सेवाएं सम्मिलित। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर, विनिर्माण। ठीक है। और चलिए, और 32 नंबर में कर राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर देगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आप बताएंगे इनमें से कोई नहीं तो कौन सा है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और 33 नंबर में करा एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादों को, ठीक है, द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद होता है जिनमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर, सॉरी ए नंबर हो जाएगा GDP-MP। ठीक है। जिसे हम लोग GDP कहते हैं, घरेलू उत्पाद मान ले वही। ठीक है। और चलिए, और 34 नंबर में कह रहा है GNP-MP बराबर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर, GDP-MP प्लस विदेशों के शुद्ध साधन आय। और 35 नंबर में कह रहा है NDP-FC बराबर, ठीक है, क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर हो जाएगा, NDP-MP माइनस घिसावट। और 36 नंबर में कह रहा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय। और 37 नंबर में कह रहा राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी नंबर जाएगा, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। और चलिए, और 38 नंबर में करा अस्थायी पूंजी के उपभोक्ता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर जाएगा, मूल्य ह्रास। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 39 नंबर में करा किस अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित, ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी नंबर जाएगा, कुल घरेलू आय। और 40 नंबर में कहा निम्नलिखित में उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तुओं कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर जगह डी नंबर जगह। ठीक है। उपरोक्त तो कोई नहीं, आप बताएंगे क्या तब। और 41 नंबर में कह रहा राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, व्यय विधि से। और चलिए, और 42 नंबर में कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। इसका ऑप्शन नंबर प्राथमिक, द्वितीय यानी ये सारा हो जाएगा। ठीक है।
और 43 नंबर में कह रहा है तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर, ठीक है, संचार। और 44 नंबर में कह रहा प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी नंबर, ये सभी हो जाएगा। और 45 नंबर में कह रहा राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर, दोहरी गमन, ठीक है, गन्ना, दोहरी गन्ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, दोहरी गन्ना। और 46 नंबर में कह रहा लाभ के निम्नलिखित में से कौन सा घटक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी बिल्कुल सही जाएगा, उपरोक्त सभी। और 47 नंबर में कह राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ये सभी हो जाएगा। और चलिए 48 नंबर में देख लेते हैं। और 48 नंबर में कह रहा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित के नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। और 49 नंबर में कह रहा है एनजीटीपी एमपी बराबर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जीडीपी एमपी माइनस घिसावट। कितना बार पढ़ा दिया यार, आप तो याद हो गया लगता है मुझे। और 50 नंबर में कह रहा है जीएन अपस्थित क्या है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जीएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी बटे जीएनपी गुना 100। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और 51 नंबर में कह रहा है, 51 नंबर में कह रहा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इससे हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी माइनस एमपी घिसावट। ठीक है, अब बस इतना बता दिया यार। और चलिए 52 नंबर में कह रहा है स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए नंबर, वास्तविक जीएनपी। ठीक है, और 53 नंबर में कह रहा है अर्धमृतिक वस्तु क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और एक बात मैं जाते जाते ये भी बोल देता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।